Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to see about the kingdom fungi. Now, these are what? These are the eukaryotic heterotrophs. ये क्या है? Eukaryotic heterotrophs हैं. Eukaryotic means they have true cells which consist of nucleus as well as the membrane-bound organelles are also present in this. Now, they are the heterotrophs. Means what? They are depend on the someone else for their food. Okay, they are unable to prepare their own food with the help of photosynthesis. Now, they show extracellular digestion. Now, what does it mean? Extracellular digestion show करता है मतलब क्या कि पहले ये क्या करते हैं, जिसके भी ऊपर फीड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को क्या करेंगे, वो उसको डाइजेस्ट करेंगे, बाहर ही उसको ब्रेक डाउन करेंगे. यू कांट से डाइजेस्ट, उसको ब्रेक डाउन करेंगे. उसके बाद वो उसको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वो अंदर ले लेंगे एंड दे विल बी taking it inside. Now they are found in warm and humid places. तो ये जो फंजाई किंगडम है ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ये मिलेंगे. नाउ दे कैन बी यूनिसेलुलर और दे मे कंसिस्ट ऑफ दी हाइफे. अब ये जो फंजाई है ये इट कैन ऑल्सो बी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का भी बना रह सकता है. इन केस ऑफ यूनिसेलुलर द एग्जाम्पल विल बी सैकेरोमाइसिस. ओके, यीस्ट जिसको बोला जाता है, its name is Saccharomyces. So it is made up of single cell. Or sometimes you may also find it as a hyphae. अब hyphae मतलब क्या होता है? See, वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू. अगर आप लोग ने कभी ब्रेड रखा रहेगा एज इट इज और वो एक्सपायर हो चुका है या फिर आप भूल गए, ऐसे ही पड़ा रह गया, तो क्या आपको देखने मिलेगा उस पे? यू विल बी सीइंग सम ब्लैक कलर स्ट्रक्चर्स. यस, तो वो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, वो ब्लैक कलर डायरेक्टली ब्लैक कलर ही आ जाता है क्या? नहीं, उसके पहले समवॉट व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यू विल बी ऑब्जर्विंग ऑन इट. अगर आप लोग ने कभी ध्यान दिया रहेगा तो पहले व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेगा, उसके बाद वो उसी जगह पे आपको ब्लैक कलर समथिंग देखने मिलता है. सो व्हाट इज दैट व्हाइट कलर? इट इज नथिंग बट दी माइसेलियम. क्या होता है वो? माइसेलियम रहता है. अब ये माइसेलियम किससे बना हुआ है? हाइफे. एक सिंगल थ्रेड, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो वो जो एक सिंगल थ्रेड अगर आप कंसिडर करेंगे तो उसे बोला जाएगा हाइफे. अगर पूरा एक साथ उसे देखेंगे, सो इन ऑल इट इज सेड टू बी एज अ माइसेलियम. फाइन. नाउ A large fungi such as mushrooms, they have a compact mass of cells. अगर mushrooms देखेंगे, so what are these mushrooms? They are the you can say large fungi. Fine. So इनमें क्या देखने मिलेगा? Compact mass of cells रहेगा. मशरूम कभी भी सिंगल सेल से नहीं बना होता है. इट इज मल्टी सेलुलर एंड इट इज अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स. सो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव अ प्रोटोप्लास्ट विथ मेनी न्यूक्लियाई. अब इनका जो यूनिसेलुलर में जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, बट दे हैव मल्टी न्यूक्लियर, मेनी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड दैट. फाइन. सो फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग टू सी, तो राइजोपस है और यूनिसेलुलर में अगर देखेंगे तो सैकेरोमाइसिस है, विच इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ यीस्ट. ओके, नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व कि जो फर्स्ट पिक्चर है ये किस चीज का? सी, इट इज रिटन दैट मोल्ड ऑन ब्रेड. मतलब क्या कि जो फंगस लगता है, आप लोग जो ब्लैक कलर देखते हैं ब्रेड पे, वो क्या रहता है? फंगस रहता है. सो हाउ इट फॉर्म्स, कैसे वो आ जाता है ब्रेड पे? सी, एयर में कुछ स्पोर्स ऑलरेडी रहते हैं. किसके? ये फंगस के स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे. सो व्हाट हैपेंस कि वो स्पोर्स इस ब्रेड पे गिर जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाता है, वो व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा ग्रो होने लगता है ब्रेड के ऊपर. फाइन. उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है ये पूरा माइसेलियम फॉर्म कर लेगा और फिर फाइनली वो क्या हो जाएगा? मैच्योर होने लगेगा, ग्रोथ उसकी होने लगेगी, बढ़ेगा. फाइनली वो क्या होगा? मैच्योर होगा और उसमें स्पोर फॉर्मेशन होगा. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स वो बाद में क्या दिखने लगता है? ब्लैक कलर का दिखने लगता है. ब्लैक हो गया है मतलब इट इज मैच्योर्ड नाउ. इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी कि अगर सिर्फ ब्रेड देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा. इफ इन केस यू टेक अ लेंस ग्लास और उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा देखने मिल सकता है. फाइन. नाउ, और ये जो बड़ी वाली इमेज है, दिस इज माइक्रोस्कोपिक इमेज जिसमें जूम होके ये फंगस दिखाई दे रहा है. फाइन. अच्छा, ये कौन सा फंगस रहेगा? जनरली आई विल नॉट से कि हमेशा यही रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू मे से कि वो राइजोपस रहता है. फाइन. नाउ सी इन दिस डायग्राम, yeah, now there are some filamentous fungi are also present, so they consist of a body called mycelium. अब ये जो filamentous fungi है, इनका जो body है, it is said to be as a mycelium. So in which hyphae
आर प्रेजेंट। अब माइसेलियम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले क्या रहता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा ब्रेड के ऊपर, तो वो क्या रहता है, एक्चुअली माइसेलियम रहता है। किससे बना हुआ है, हाइफे से बना हुआ है। बहुत सारे हाइफे एक साथ इकट्ठा होकर दे फॉर्म माइसेलियम, पूरा फंगस का बॉडी। फाइन। सो द हाइफे में बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। अब ये जो हाइफे है उसमें सेप्टा प्रेजेंट रह सकता है और नहीं भी ना। व्हाट इज मीन बाय सेप्टा? सेप्टा इज नथिंग बट, यू कैन सी हियर की सम लाइन्स आर प्रेजेंट। फाइन। यहाँ पे कुछ आपको सेपरेशन दिख रहा है। सी दिस होल स्ट्रक्चर इज ऑफ हाइफा। अब इसमें बीच बीच में जो लाइन्स दिख रही हैं, दिस इज व्हाट, सेप्टा फॉर्मेशन हुआ है वहां पे। फाइन। सो अब ये जो सेप्टा है इसके बीच में स्मॉल परफोरेशंस भी प्रेजेंट रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियाई है, ये सारी चीजें पास ऑन हो सकती हैं। फाइन। नाउ दिस कैन बी सेप्टेड और असेप्टेड। अब जो असेप्टेड है, इन दिस डायग्राम, सेकेंड डायग्राम, यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे कोई भी लाइन्स प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। फाइन। सो दिस असेप्टेड, अब जो असेप्टेड है उसको क्या बोला जाएगा, और यू कैन से नॉन सेप्टेड, तो उसको क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक हाइफे। ओके। इफ इन केस सेप्टा इज एब्सेंट, सेप्टा अगर एब्सेंट है और न्यूक्लियस ऐसे ही फ्लो हो रहा है इनके इनसाइड दी हाइफे, सो इट इज सेड टू बी एज अ सिनोसाइटिक हाइफे। अगर उसमें सेप्टा प्रेजेंट है देन इट इज सेड टू बी एज अ सेप्टेड हाइफे। सो द नेक्स्ट इज व्हाट, सेल वॉल। अब इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट। Okay, now before we see further characteristics, you can observe this diagram. इसमें आपको हर चीज देखने मिलेगा। See, you can also see stolon. Fine. ये जो स्टोलोन है क्या है, हाइफा ही है। जो सी ब्रेड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर जो भी हाइफे ब्रेड के अंदर है तो इट इज सेड टू बी एज अ हाइफे, वो माइसेलियम फॉर्म कर रहा है। बट वही हाइफे अगर ब्रेड के ऊपर आता है, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो क्या फॉर्म करेगा वो, स्टोलोन। उसको क्या बोलेंगे, स्टोलोन। और विद द हेल्प ऑफ दैट स्टोलोन वो कहीं और दूर जाएगा। फाइन। ग्रो हो जाएगा और वहां से फिर से वो ब्रेड में अटैच होगा एंड द न्यू यू कैन से जो राइजोपस है वो फिर से ऑकर होगा। फाइन। इन दिस वे दे यू कैन से प्रोपोगेट। नाउ हियर यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट है। सी, आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है, सिर्फ एक बार ये स्ट्रक्चर को देख लो, सो दैट यू कैन हैव यू मे हैव द नॉलेज कि राइजोपस दिखता कैसा है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर भी दिख रहा है। स्पोरेंजियोफोर मतलब क्या, जो स्टॉक है जिसमें स्पोरेंजियम कनेक्टेड है, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्पोरेंजियम है, उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर वो मैच्योर होगा, स्पोर्स उसमें से क्या हो जाएंगे, ब्लो अवे, और उसके बाद वो स्पोर्स फिर से कहीं पे गिरेंगे और न्यू क्या हो जाएगा, राइजोपस फॉर्म होगा। सो इन दिस वे दे प्रोपोगेट। नाउ let's see one by one all the points, all the characters. So in this case the cell wall is made up of chitin. Cell wall fungus में किससे बना होता है, chitin से, और it is made up of polysaccharide or you can say fungal cellulose. Fine. So ये तो वो chitin से बना रहेगा, a polysaccharide और fungal cellulose. Now the fungi exhibit heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic means what, कि ये खुद से photosynthesis perform नहीं करेगा, it is dependent on some of the other, mostly they are saprophytic. Now what does it mean? Saprophytic का मतलब क्या होता है कि they are dependent on the डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। फाइन। उससे ही वो लोग क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं और मेनली वो उसके ऊपर ही पाए जाते हैं। सो सम आर पैरासिटिक और प्रेडेटर्स। तो कुछ फंजा ऐसे भी हैं जो कि पैरासिटिक इन नेचर हैं। फाइन। एंड दे आर और दे कैन बी प्रेडेटर्स। नाउ they reproduce sexually as well as asexually. So there are two modes of reproduction in case of fungi. They can reproduce via sexually or asexual method. So asexual method में क्या रहेगा, it takes place by fragmentation, fission and budding. Fragmentation means what, कि वो fragments में रहेंगे और वो fragment क्या हो जाएगा, breakdown होता है and they form the two new fungi, you can say. In this way they reproduce. अब fission में क्या होता है, fission में भी क्या होगा, अब इसमें फ्रेगमेंट्स नहीं रहेंगे बट इसमें भी क्या होता है, जो पेरेंट है वही डिवाइड हो जाएगा टू और मोर फंजाई में। नाउ द लास्ट वन इज बडिंग। बडिंग में मैंने आपको बताया था इन लास्ट वीडियो की स्मॉल बड फॉर्मेशन होता है, वो बड में ही क्या हो जाएगा, पूरा साइटोप्लाज्म, नॉट होल साइटोप्लाज्म बट जो मेन पेरेंट है उसमें ही साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ेगा, ओके, इंक्रीज होगा। देन न्यूक्लियाई भी जो है वो
क्या हो जाएगा, वो भी डिवाइड होगा और फिर ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस किस में जाएंगे, बर्ड में जाएंगे एंड फाइनली दैट बर्ड विल स्टार्ट ग्रोइंग और वो डिटैच होगा पेरेंट से एंड इट विल बी फॉर्मिंग न्यू फंगस यू कैन से. फाइन. अब some fungi are symbiotic. Some of them they are the symbiotic. Either they live with algae as lichens. अब कुछ फंजाई जो है वो सिर्फ एज अ फंगस नहीं रहेंगे. They form symbiotic association. They may form it with algae or sometimes they form it with the plants. Fine. तो कभी कभी वो एल्गे के साथ रहते हैं, कभी कभी प्लांट्स के साथ. अब ये जो एल्गे के साथ रहेंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं, लाइकेंस. उनको क्या बोला जाएगा, लाइकेंस. अगर एल्गे और फंगस दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं सो दे आर सेड टू बी एज लाइकेंस और दे आर सेड टू बी एज माइकोराइजा. कब, जब वो लोग फंगस और जब हायर प्लांट्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा तो उनको क्या बोला जाएगा, माइकोराइजा. फाइन. नाउ दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल. अब ये जो फंगस है वो यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है. इन केस ऑफ द यूजफुल फंगस क्या क्या रहेगा, मशरूम्स दे आर कंज्यूम्ड एज फूड. मशरूम तो सबको पता ही है, उसे खाया भी जाता है, सो इट इज वन ऑफ द यूजफुल फंगस यू कैन से. देन नेक्स्ट इज यीस्ट. यीस्ट किसके लिए यूज होता है, दे आर मेनली यूज इन द बेकरी प्रोडक्ट्स एंड ब्रेवरीज. फाइन. सो ये भी क्या है, यूजफुल है. नेक्स्ट इज पेनिसिलियम. अब जो पेनिसिलियम है ये किसके लिए यूज होता है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए. सो एंटीबायोटिक इज मेड विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलियम. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूजफुल फंगस. अब हार्मफुल में क्या आ जाएगा, देर आर सम फंगस दे कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल पक्सीनिया. पक्सीनिया करके जो फंगस है वो क्या करता है, प्लांट और एनिमल्स में डिजीज फॉर्म करेगा. सो इट इज वन ऑफ द हार्मफुल फंजाई. नाउ the fungi are further classified on the basis of their structure, mode of spore formation and fruiting bodies. Fine. So in next video we are going to see the classification of the fungus.